महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में इस बार वो होने जा रहा है जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनावों में आरोप लगाए गए कि ईवीएम सेट है, ईवीएम 99% चार्ज है, लेकिन इस बार तो ईवीएम नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने ऐसी वोटर लिस्ट और वोटिंग टाइमिंग सेट की है कि बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में ये मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है। तो चुनाव आयोग कैसे अपने ही खेल में फंस गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है और इंडिया गठबंधन ने क्या एक्शन लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले यूबीटी सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के कथित घोटाले पर क्या बड़ा खुलासा किया है। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे। संजय राउत का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस वोटर ने महाविकास आघाड़ी को वोट किया है उसको हटाकर 10,000 बोगस वोटर तैयार किए जा रहे हैं और ये हर एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। आपको बता दें, दावा ये किया जा रहा है ये बोगस वोटर्स वो वोटर हैं जो कि मर चुके हैं या फिर कि देश से बाहर जा चुके हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि साहब वोटर लिस्ट में हम लोग मर गए हैं, जिंदा कर दीजिए ना। लाइव सबूत देखकर अधिकारी हैरान रह गए हैं। तो जो लोग मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और जो लोग जिंदा हैं उनका नाम हटा दिया गया है। वो बेचारे वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, वोटर लिस्ट को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है और सिर्फ खुलासा नहीं किया है बल्कि जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसको लेकर चुनाव के अधिकारियों से मुलाकात भी की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी के नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं उस गंभीर मुद्दे को भी उठाया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है जिसने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जो धांधली के सबूत निकलकर सामने आए हैं, जो ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है उसको लेकर अभी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। जबकि कांग्रेस ने जो टेक्निकल टीम गठित की थी उसके सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। खबर में आप देख सकते हैं, दैनिक ट्रिब्यून की खबर में लिखा भी हुआ है कि ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस को चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है। और ये खबर आज की है, आप देख सकते हैं इसमें डेट भी लिखी हुई है 21 अक्टूबर 2024। पहले तो सबूत सौंपे गए, उसके बाद बार बार चुनाव आयोग को रिमाइंडर दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी चुनाव आयोग को एक बार फिर से महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट सौंपी गई है और चुनाव अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। तो कितना एक्शन होगा और क्या एक्शन होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और कहा गया कि 20 सीटों पर धांधली हुई है, धांधली के सबूत भी निकलकर सामने आए हैं, इसलिए वहां पर फिर से वोटिंग होनी चाहिए। आपको बता दें, इस याचिका में यह भी दिखाया गया कि कैसे चुनाव आयोग ने जो वोटिंग परसेंटेज है उसे 61% से बढ़ाकर 67% कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सबूतों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकील को फटकार लगा दी, कहने लगे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोक दूं? आप हमारी नजर में हैं, मैं तुम पर जुर्माना लगा दूंगा। तो ये हाल हो चुका है। एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ जबरदस्त भड़के
वहीं दूसरी तरफ कहा कि इस याचिका पर हम बाद में सुनवाई करने पर विचार कर सकते हैं। तो अब जब शपथ ग्रहण हो चुका है, सरकार का गठन हो चुका है, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बाद में सुनवाई करने पर विचार कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर चुनावों में क्या चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र और झारखंड है, यहां पर सिर्फ ईवीएम को लेकर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और तो और वोटिंग की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। कहना है कि इस बार अगर चुनाव आयोग या फिर कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो इस मुद्दे को हम इंटरनेशनल मंच पर उठाएंगे, क्योंकि झारखंड में मैं आपको बता दूं कि 81 कुल विधानसभा सीटें होती हैं और इसमें से 75 पर जो वोटिंग की टाइमिंग रखी गई है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाती है, लेकिन झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 75 पर टाइम बदल दिया गया है। 75 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अब इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और तो और जेएमएम के नेताओं ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि झारखंड में मतदान की अलग अलग टाइमिंग को लेकर झामुमो ने ईसीआई को लिखा पत्र, किस बात का डर सता रहा है। तो डर किस बात का सता रहा है आप अच्छे से जानते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में ही खतरे की घंटी बज गई थी। 41 सीटें जीतने वाली एनडीए 17 सीटों पर सिमट चुकी है। वहीं झारखंड में तो सिंपैथी की लहर चल रही है, इसीलिए बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। कभी चंपई सोरेन को शामिल करती है, कभी दूसरे नेताओं को और विधायकों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब जब सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कैसे चुनाव आयोग खेले पर खेला कर रहा है। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी आरोप का, किसी भी सवाल का, किसी भी सबूत का चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार इंडिया गठबंधन मुलाकात पर मुलाकात कर रहा है, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन बेशर्मी तो इतनी सवार हो चुकी है कि इस बार तो जवाब ही देना जरूरी नहीं समझा है। अब ऐसे में झारखंड में और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है आप रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं। संजय राउत जो कि यूबीटी के सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ईवीएम है इसलिए मोदी सरकार है, अगर ईवीएम ना होती तो मोदी सरकार का लोकसभा चुनावों में ही पत्ता साफ हो गया होता। तो लोकसभा चुनावों से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनावों में क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, और अब तो आलम यह हो चुका है कि महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों के ऐलान के साथ ही खेल पूरा एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब चुनाव आयोग जवाब देगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा नहीं तो लोकतंत्र का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। तो फिलहाल इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।